8th क्वेश्चन है वेरी सिंपल, tan इनवर्स x खाली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। हमने थोड़ा क्वेश्चन मिटा दिया था पिछले वाले में क्योंकि जगह की थोड़ी सी कमी पड़ रही थी इसलिए। तो निकालना 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन में आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही निकालना है। तो फिर से वही चीज़ करेंगे, फिर से लेट y इज इक्वल टू क्या हो गया tan इनवर्स x। अब डिफ्रेंशिएट कर देते, बार बार हम लिख नहीं रहे कि dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, ये हो गया tan इनवर्स x के बराबर, tan इनवर्स x के बराबर। अब ये हो गया dy बाई डी एक्स, वेरी सिंपल, शुरू होते ही खत्म हो गया। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, दिस इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट क्या करें विथ रिस्पेक्ट टू x, हाँ तो दिस इज इक्वल टू ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, डबल डिफरेंशिएट का मतलब डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम डी वाई बाई डी एक्स को, दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। अब इसको दो फंक्शन मान लीजिए, ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला फंक्शन हो गया, नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला फंक्शन हो गया। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, तो मतलब ये हो गया आपके पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू डिनोमिनेटर एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर जो कि 1 हो गया माइनस न्यूमरेटर जो कि 1 एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर जो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर जो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसका होल स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला लग गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये तो आप जानते ही होंगे, 11th क्लास में पढ़ा है। 11th पढ़ी किसने है? हम तो डायरेक्ट 12th में आए थे, सर आपको इतना भी नहीं पता। तो चलिए ठीक है, डायरेक्ट आए थे भैया, गुस्सा क्यों कर रहे हो, हमें भी पता है 12th पढ़ी नहीं है, डायरेक्ट 11th पढ़ रहे हो। ओह 11th नहीं पढ़ी, डायरेक्ट 12th पढ़ रहे हो। देखिएगा तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का डिफरेंशिएशन कितना 0, 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस जहाँ 1 का तो कोई मतलब नहीं रहा। और अब देखिएगा 1 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे ये तो हो गया 0 प्लस साइन के साथ है, तो एक बार इसका डिफरेंशिएशन प्लस एक बार इसका डिफरेंशिएशन, तो 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2x और डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये तो आपके पास कितना आ गया, दिस इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है दिस इज इक्वल टू, ये तो पूरा हो गया 0 और माइनस 0 का कोई मतलब नहीं, 0 प्लस 2x कितना हुआ 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। तो ये आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9th log ऑफ log x, वही सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो फिर से हम मान लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू log ऑफ log x। ऐसे क्वेश्चन तो हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 में कर ही चुके हैं, तो कर ही देते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे मतलब डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ क्या log ऑफ log x, जो क्वेश्चन दिया है वही। ओके तो ये हो गया आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की आपके पास जो वैल्यू निकल के आई दिस इज इक्वल टू, इधर से जाएंगे सबसे पहले log पड़ेगा, log के अंदर जो भी है वो 1/, में मतलब 1/ log x के बराबर। अब क्योंकि ये x नहीं था खाली तो फिर क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ log x। तो मतलब डी वाई बाई डी एक्स की आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी दिस इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया कितना, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x log x के बराबर, क्योंकि log x इंटू एक्स हो जाएगा और x के साथ मल्टीप्लाई नहीं, मतलब log x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आगे लिख दिया। ठीक है, तो अब फिर से डिफरेंशिएट करें, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। आप वो स्टेप्स ज़रूर लिखें क्योंकि बोर्ड थोड़ा स्टेप्स मांगता है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वैसा कुछ। तो दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x log x के बराबर। अब ये तो कुछ उटपटी सी चीज़ लगती है, x log x डिनोमिनेटर में ऊपर 1 है, कैसे करें। तो देखिएगा ये हो गया आपके पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, LHS डी वाई, दिस इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। और इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर क्या है x log x एज इट इज़
और डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर जो कि है 1 के बराबर, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स के बराबर, और डिवाइडेड बाई जो भी था एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिएगा ये कितना आ गया, दिस इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की आपके पास जो वैल्यू निकल के आई यहाँ से कुछ इस तरीके से रहेगी। ये एक्स लॉग एक्स 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, माइनस ये 1 का कोई मतलब नहीं, और ये 2 फंक्शन हो गए, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया, तो इसमें फिर वैसे ही कर लेते हैं मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स, सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और डिवाइड में क्या बच रहा है आपके पास, एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। हो गया ना बाबू। तो देखिएगा ये हुआ डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की जो आपके पास वैल्यू निकल के आ रही है, दिस इज इक्वल टू, ये तो गया 0 स्वाहा, माइनस एक्स इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन एक्स, और प्लस लॉग एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन कितना 1, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, और डिवाइड में एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ हम समाप्ति करते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पूर्णाहुति देंगे, दिस इज इक्वल टू, ये एक्स से ये एक्स गया तो माइनस साइन तो बाहर है ही, ये बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स, ओके, डिवाइडेड बाई एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, बोलो स्वाहा। ये हुआ, नोट कर लो। 1 से लेकर 10 तक में लास्ट क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है साइन ऑफ लॉग एक्स। तो चलिए करें, कैसे करेंगे, लेट y इज इक्वल टू, y तो मान ही लें कि साइन ऑफ लॉग एक्स, ये हमने मान लिया। ओके, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स के बराबर। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स की आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी, अभी तो नहीं आएगी, साइन का डिफरेंशिएशन इज कॉस ऑफ लॉग एक्स। अब ये x तो है नहीं, तो फिर से इसका डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, लॉग एक्स, चेन रूल के अकॉर्डिंगली। तो दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन एक्स, तो ये इस चीज़ के बराबर आ गया। तो और लिखना चाहें तो दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स के बराबर, तो ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तो कॉस ऑफ लॉग एक्स ये एक ही फंक्शन है, 2 फंक्शन नहीं है, डिनोमिनेटर में एक्स है, एक और फंक्शन, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लग जाएगा। वेरी सिंपल। ज़्यादा खतरनाक सा दिखे तो ये मत सोच लेना कि बहुत खतरनाक है, ना, बहुत इजी है। बस कंसेप्ट समझिए कि कॉस ऑफ लॉग एक्स ये एक ही चीज़ है, क्योंकि कॉस के अंदर लॉग एक्स है, एक ही फंक्शन हुआ कॉस, और नीचे एक्स एक फंक्शन हुआ, मतलब डिवाइड वाली चीज़ हो गई। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये कितना आ गया, डिनोमिनेटर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ लॉग एक्स माइनस कॉस ऑफ लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा एक्स, डिवाइड में एक्स है तो एक्स का स्क्वायर। ओके, तो देखिएगा ये कितना आएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कुछ ऐसी आएगी, एक्स कॉस का हो जाएगा माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स,
और फिर dy dx ऑफ log s करेंगे तो log s का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। हमने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया इसको, माइनस cos ऑफ log x और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो दिस इज 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एज इट इज़। तो यहाँ पे ये x और ये x मल्टीप्लाई में है तो मतलब ये कट गए ऊपर नीचे। तो ये आपके पास बचेगा माइनस साइन के साथ साइन ऑफ log x, इसमें साइन ऑफ log x बचा, और माइनस कॉस ऑफ log x, तो माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ये प्लस कॉस ऑफ log x इंटू 1 कोई मतलब नहीं, और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिएगा।